Hello बच्चों, let us solve this question. The question says in group 2 elements, the thermal stability of carbonates dash ongoing down the group from top to bottom. अब इस क्वेश्चन में हमें थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स का ट्रेंड बताना है ग्रुप 2 एलिमेंट्स के लिए. इस क्वेश्चन का हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा ट्रेंड ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स. ग्रुप 2 यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं हमारे जो रीजंस हैं कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डाउन द ग्रुप मेटल का क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है. साइज इंक्रीजेस ऑफ मेटल. और ये साइज बढ़ने की वजह से क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है. मॉलिक्यूल्स बेटर पैक हो सकते हैं कार्बोनेट्स के साथ, क्योंकि कार्बोनेट्स खुद भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं. पैकिंग एफिशिएंसी भी हमारी बढ़ जाती है. एंड क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, दैट मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है, ये हमारे पास हो गई इंपॉर्टेंट बात. इसका मतलब हमारा आंसर तो यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है. अब हम दूसरा फैक्टर भी देख लेते हैं. दूसरा फैक्टर क्या होता है कि जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं ग्रुप 2 के, वो इस तरीके से बनते हैं. MCO3 इनका जनरल फॉर्मूला होता है. इसको जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पे ये ब्रेक हो जाता है. मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 रिलीज कर देते हैं ये. इसका मतलब जितना ज्यादा स्टेबल हमारे पास मेटल ऑक्साइड होगा, ये कार्बोनेट उतना ज्यादा टूटने की टेंडेंसी रखेगा टू फॉर्म दिस मेटल ऑक्साइड. ठीक है, तो यानी कि जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड जैसे जैसे बढ़ेगी, lesser will be the stability of lesser will be the stability of metal carbonate. ठीक है, अब क्योंकि मेटल ऑक्साइड छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इनकी पैकिंग एफिशिएंसी किसके साथ ज्यादा होगी, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के साथ. तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो डाउन द ग्रुप उनकी स्टेबिलिटी कम होती है. स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड decreases down the group. तो नीचे जाते जाते इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, यानी कि मेटल कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी इंक्रीजेस. मेटल कार्बोनेट्स जो नीचे जाते जाते जो मेटल्स होंगे उनका साइज बढ़ेगा, तो वो कार्बोनेट्स के साथ बेटर पैकिंग एफिशिएंसी में अच्छा मॉलिक्यूल बनाएंगे. लेकिन मॉलिक्यूल मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं. ऑक्साइड हमारा छोटा मॉलिक्यूल होता है, मेटल ऑक्साइड्स छोटे होते हैं, तो वो छोटे मेटल्स के साथ अच्छा बॉन्ड बनाएंगे, पैकिंग एफिशिएंसी बेटर होगी. दैट मीन्स यहाँ अगर हम देखते हैं तो इस ब्लैंक के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप. Hope you found it understandable. Best of luck.